देवभूमि में गुंजा देव आदेश, शिव को मत छेड़ो वरना पहाड़ भी नहीं बचेंगे। 229 देवी देवताओं ने एक स्वर में कहा, बिजली महादेव पर मत बनाओ रोप। अगर इंसान नहीं सुधरा तो रघुनाथ के चरणों तक पहुंचेगी बात। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी देवताओं ने लगा दी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। देवभूमि हिमाचल, जहां हर चोटी हर घाटी में देवताओं का वास माना जाता है, वहीं अब उन्हीं देवी देवताओं ने इंसानों को चेतावनी दी है। अभी तो हमने एक लोटा ही फेंका है, अगर नहीं सुधरे तो बाढ़ रघुनाथ के चरणों तक जाएगी। क्या सच में नाराज हो गए हैं भोलेनाथ? क्या हिमाचल को आने वाले समय में और बड़ी आपदाएं झेलनी पड़ेगी? और क्या मोदी सरकार अब इस फैसले को पलटेगी या देवभूमि की चेतावनी को मानेगी? आज हम आपको दिखाएंगे देव संसद का आदेश, जनता की चिंता, सरकार की प्रतिक्रिया और आने वाले खतरे की कहानी। कुल्लू के नगर कैसल में शुक्रवार को हुआ देव समाज का सबसे बड़ा जमावड़ा देव संसद। माता हिडिंबा के आदेश पर बुलाई गई इस सभा में कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति से आए 229 देवी देवता उपस्थित थे। ढोल नगाड़ों की गूंज और मंत्रों की आवाज के बीच देवताओं ने एक मत से कहा, बिजली महादेव को मत छेड़ो, देवभूमि को पर्यटन स्थल मत बनाओ। देवगुरु के अनुसार शिवजी खुद नाराज है क्योंकि बिजली महादेव में बनने वाला रोपवे प्रोजेक्ट देव ऊर्जा की मर्यादा को तोड़ता है। देवताओं का स्पष्ट संदेश, जहां सदियों से देवता निवास करते हैं, वहां आधुनिक निर्माण, व्यापार, भीड़ देवताओं को अपवित्र करती है। अब बात उस फैसले की जिसने देश भर का ध्यान खींचा। देव संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया है। ये प्रोजेक्ट था बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे बनाने का, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार का तर्क, ये प्रोजेक्ट विकास की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन देव समाज का जवाब एकदम साफ, ये विकास नहीं विनाश है। देव संसद ने कहा, पहले भी सकी विलेज प्रोजेक्ट देव आदेशों के कारण रद्द हुआ था और अब बिजली महादेव रोपवे भी नहीं बनने देंगे। देवता बोले, देवभूमि में आस्था बिकने लगी है और यही देव क्रोध का कारण है। क्या आने वाला समय और भी भयानक होगा? देव संसद ने सिर्फ मना नहीं किया बल्कि आने वाले समय की चेतावनी भी दी। अभी तो हमने एक लोटा ही फेंका है, अगर इंसान नहीं रुका तो आने वाली आपदा सब कुछ बहा ले जाएंगी। देवगुरु का कहना है, पिछले साल भी बाढ़ और भूस्खलन सिर्फ शुरुआत थी। अगर पर्वतीय इलाकों में अंधाधुंध निर्माण जारी रहा तो प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा। देवता बोले, अब इंसान देव से बड़ा बनने लगा है और प्रकृति उसी घमंड का जवाब देगी। यानी आने वाले सालों में अगर पहाड़ों से छेड़छाड़ जारी रही तो हिमाचल को और भी भीषण बाढ़, भूस्खलन और सूखे का सामना करना पड़ सकता है। कितनी तादाद में मंडी के भी देवता आए और लाहौल के भी देवी देवता आए और उन सब ने एकजुट के कहा है कि हम सब एक हैं। हमारी देव संस्कृति को राजनीति से दूर रखो और हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन स्थल मत बनने दो। हमारे जो पर्यटन धार्मिक स्थल है उनमें अनावश्यकता रूप में खोदो मत। जब मर्जी उनमें जो कुछ है उसमें खुदाई हो रही है, जिसका बहुत विरोध कर रहे हैं। और एक बात ये कही है। दूसरी बात जो है ये भी बड़ी जोर शोर से कही है कि जो गाय है, गौ माता है, उसको मत इस तरीके से छोड़ो अगर सनातनी हो तो। और गौ की हत्या, और जो हम सनातनी हैं और हिंदू हैं वो गाय को छोड़ रहे हैं, जिसका हम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है देवी देवताओं पर, और इससे हम बहुत नाराज हैं। दो, तीसरा जो देवी देवताओं ने यहाँ पर कहा है, बासुकी नाग हलान, चाहे देवी त्रिपुरा सुंदरी ने जो यहाँ की मेन, उन्होंने कहा है कि हमको यहाँ पर यज्ञ करना है। यहां पर एक यज्ञ यहां पर है, बटार के जमलू ने और सभी देवी देवताओं ने उसका समर्थन किया है कि यहां पर भी एक जगती में भी जप हो। उसके बाद जैसा आपका प्रश्न है कि ढालपुर में भी यज्ञ का आयोजन करने की बात आ रही है, किंतु साथ में ढालपुर में जो यज्ञ होगा उससे पहले जो ढालपुर मैदान में बार बार छेड़छाड़ हो रही है उसका भी देवी देवता बहुत विरोध कर रहे हैं, वो बहुत पीड़ा में है। और सबसे उन्होंने अपील की है कि हर चीज में राजनीति मत देखो, अपना हक मत देखो, पैसे के पीछे मत भागो। ये भी बहुत बोला है। और आदमी छोटे हैं किंतु आज मानू बड्डे हुए आसे ओछे हुए, ये भी देवी देवताओं ने कहा है।
और देवी देवताओं ने कहा है हम बहुत नाराज हैं और अच्छा नहीं दिख रहा है। सभी ने एक सूत्र में कहा है हमें कोई अच्छा ही नहीं दिख रही है, बहुत बुरा दिख रहा है, आने वाला वक्त बहुत कठिन है और जब तक होंगे तो शायद हम इसका निराकरण करेंगे, अन्यथा यहाँ पर हाहाकार मचेगा। वो एक भी ये भी कहा गया है कि अभी तो एक लोटा ही दिया हमने, माता हिडिंबा का विशेष कर। हाँ नहीं सभी, हाँ माता हिडम्बा ने भी कहा है और एक ने तो यह तक कहा कि हम जो हमारे चचोगे का जमलू है कि मैं तो मजबूर मत करो, नहीं तो हम रघुनाथ जी के चरण भी छूना को मजबूर हो जाएंगे। बड़े आवेश में कहा है और ये सब यहाँ देवी देवता है और मंडी लाहौल के देवी देवताओं ने यहाँ तक कहा है कि हम एक हैं और हमारा जो है हमारे साथ मत छेड़छाड़ करो। राजा घेपन ने कहा है कि जो दो ये देवी हिडम्बा ने कहा है वो करिए, जल्दी से जल्दी करिए, हम इसको मनाएंगे, इसको बल देंगे, तभी हम सब बचेंगे। ये राजा घेपन ने कहा है। साथ में आप देख सकते हैं मंडी के पराशर ऋषि जो मंडी की शिवरात्रि के भी अधिष्ठात्री हैं और वो भी उनकी पूरे लोग आए हैं, मंडी से बरनाग आए हैं। ये सब मतलब अपने इलाके के जाने माने देवी देवता है, छोटे से भी श्याटी नाग शटाधार से वो भी आए हैं। उन्होंने भी यही आदेश दिया है कि हमारे जो पवित्र स्थान है उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, हम किसी भी रूप में नहीं मानेंगे। और शिव जी बहुत नाराज है, इसको लाहौल वालों ने भी बोला, जो वहां से अर्धनारेश्वर है, वहां से नीलकंठ महादेव आए हैं, सभी ने एक ही स्वर में, और सब यहाँ पर जितने भी नाथ, थोड़ी थोड़ी बात बीच में काइके की भी उठी है, कुष्टू काइके की भी, बाकी जो भी होगा अब इस पे सारा बैठ के विचार करके आपस में निर्णय लेंगे और फिर इस पर अनुसरण करेंगे। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है। बिजली महादेव का इलाका भूकंप जोन 5 में आता है, जहां किसी भी भारी मशीनरी या फिर निर्माण से पर्यावरण असंतुलन बढ़ सकता है। यानी देवताओं की चेतावनी सिर्फ आस्था नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सच साबित हो रही है। इस पूरे विवाद पर अब केंद्र सरकार ने भी संज्ञान ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह और महेंद्र पांडे की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति 3 नवंबर को दिल्ली में बिजली महादेव संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से मिलेगी। यानी अब देव समाज की आवाज सीधे दिल्ली के दरबार तक पहुंच चुकी है। वहीं एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी हिमाचल सरकार और प्रोजेक्ट एजेंसी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई इस पर 13 नवंबर को तय हुई है। यानी अब ये लड़ाई देवभूमि के मंदिर से निकलकर दिल्ली की नीति तक पहुंच गई है। देवताओं ने इंसानों को चेतावनी दी, गौ माता को सड़कों पर मत छोड़ो, ढालपुर मैदान को अपवित्र मत करो, देव नीति में राजनीति मत लाओ। देव संसद ने कहा अब पूरे कुल्लू में महायज्ञ करवाया जाएगा ताकि देवताओं को प्रसन्न किया जा सके और आपदाओं से राहत मिले। देव समाज के मुखिया बोले अगर इंसान नहीं सुधरा तो ना राज रहेगा ना ही अनाज। अब सवाल ये है, क्या हिमाचल की आस्था विकास के रास्ते में रुकावट है या फिर यही आस्था पहाड़ों की असली ताकत है? क्या बिजली महादेव का रोपवे बनेगा या देवभूमि अपने देव आदेश पर अड़िग रहेगी? देवता, जनता और सरकार तीनों के बीच ये टग ऑफ वॉर अब सिर्फ रोपवे का नहीं बल्कि आस्था बनाम विकास की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। देवताओं ने कह दिया है बिजली महादेव को मत छेड़ो, देवभूमि को पर्यटन स्थल मत बनाओ, वरना शिव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। अभी तो एक लोटा ही फेंका गया है, अगली बार पूरा प्रलय आएगा। ये सिर्फ एक रोपवे का मामला नहीं है, ये आस्था बनाम विकास की सबसे बड़ी जंग है। एक तरफ है पहाड़ों की आत्मा जो सदियों से देवताओं की रक्षा कर रही है और दूसरी तरफ है इंसान का लालच जो हर ऊंचाई को मुनाफे में बदलना चाहता है। अब फैसला आने वाले वक्त का होगा, क्या हिमाचल अपनी पहचान बचा पाएगा या फिर देवभूमि भी विकास के नाम पर बलि चढ़ जाएगी? समय कम है, चेतावनी मिल चुकी है, अब तय हमें करना है, सुधरना है या फिर सब कुछ खोना है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।